हाय गाइज, आप लोग देखेंगे मैथ का जो सबसे बड़ा बेसिक होता है। पहले तो सबको जानना होता है 8 सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई etc। साथ में सबसे बड़ा बेसिक जो होता है आपका ये बोर्डमास होता है। आप अगर यदि बोर्डमास सीख जाते हैं, बोर्डमास का रूल रेगुलेशन सही तरीक़ा से आप सीख जाते हैं तो आपको कोई भी सवाल को हल करने में आसानी होता है। ठीक, जैसे कि बोर्डमास का है बी फोर आपको हो जाएगा ब्रैकेट BRICKET ब्रैकेट इसका हिंदी होता है कोष्ठक होता है। ठीक, ओ फोर होता है ऑफ यानी कि का अर्थ होता है गुना। डी फोर होता है डिवीजन डिवीजन का मतलब यानी कि भाग होता है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि गुना। ए फॉर एडिशन जोड़। एस फॉर सब्ट्रैक्शन घटा। अब देखेंगे क्रिया जो होता है सबसे पहले कोष्ठक, फिर का अर्थ होता है गुना। जब सवाल में का आए तो हम समझेंगे कि यहाँ पे हमको गुना करना है और सबसे पहले इसका हल किया जाएगा। ठीक, कोष्ठक के बाद का के बाद गुण, भागा के बाद गुना करना है, गुना के बाद जोड़ करना है, जोड़ के बाद घटा करना है। तो इसके साथ साथ और भी कुछ है जो कि उसको आप लोग ध्यान में देख लीजिए, हमेशा मैथ में काम देगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है का अर्थ जानना है। अर्थ का इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गुना। कहीं अगर यदि देखा को तब क्या किया जाएगा? कहीं रहेगा और, कहीं आपको मिलेगा में से, तो आप लोग यहाँ पे क्या समझेंगे? यहाँ पे को का अर्थ हो जाएगा आपको भाग, और का अर्थ हो जाएगा जोड़, और में से का मतलब घटाओ। ठीक, इसके साथ साथ आपको चिन्ह भी याद रखना होता है। जैसे प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होगा। तो आप लोग इस चिन्ह को हमेशा याद रखें। साथ में कुछ है यहाँ जिसका कि अर्थ है, इसको भी ध्यान में रखना है। ब्रैकेट रखना है। अब ब्रैकेट में भी हम देखेंगे कि ब्रैकेट की कितना टाइप्स होता है। तो ब्रैकेट हम यहाँ जैसे कोष्ठक की बात करें तो यहाँ हम इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ देख लीजिए। और इसका ऊपर में एक ब्रैकेट और होता है, इसको कि हम लाइन ब्रैकेट कहते हैं। ठीक, अब इसको देखते हैं हम, इसको दूसरा पेज में करके देखते हैं इसका सब कुछ। ठीक, देखिए तो हम लिखे थे यहाँ पे ब्रैकेट बना रहे हैं, बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, तो इसे कर दिए। यहाँ है लाइन ब्रैकेट, इसका नाम हम लोग लिखते हैं लाइन, हिंदी में लिखते हैं कोष्ठक। ये वाला जो है आपको बड़ी कोष्ठक, इसके अंदर वाला ये वाला है आपको
मध्यम कोष्ठक, और ये अंदर की जो है ये आपको हो जाएगा छोटी कोष्ठक। अब इसमें से हम देख लेंगे कि इसमें सबसे पहले किसका प्रयोग है कोष्ठक में भी, तो देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 लाइन कोष्ठक, सेकंड नंबर सबसे छोटी कोष्ठक, थर्ड नंबर मध्यम कोष्ठक, फोर्थ नंबर बड़ी कोष्ठक, यानी कि सबसे लास्ट में हमको बड़ी कोष्ठक का काम करना है। ठीक, और देखेंगे कोष्ठक की बात तो हम कर चुके हैं। कोष्ठक से जब हम बाहर निकलते हैं या अंदर में ही रहते हैं तो हम कुछ इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं सवाल लेते हैं कुछ। जैसे कि हम सीखने का बेसिक ट्रिक जो है, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, एड सब्ट्रैक्शन से। ठीक, एड सब्ट्रैक्शन से सवाल लेते हैं, फिर इसके ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सवाल आते रहेंगे। ठीक, इसमें देखेंगे जैसे सवाल रहेगा 4 + 6 - 8 + 4, इस प्रकार का सवाल आएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या है, तो 4 + 6 - 8 + 4, इसमें करना है प्लस को एक साइड कर देंगे और माइनस को एक साइड करेंगे। पहले 4 + 6, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ 4 आएगा, -8 आ जाएगा। प्लस को प्लस करेंगे, यहाँ पे कितना होगा 4 6 + 4, यानी कि 14 हो जाता है, -8। अब 14 को -8 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6, ये हो गया आंसर। अब इसी में साथ में अगर यदि इससे ऊपर हम चलते हैं सवाल में, तो आ जाएगा 5 + 6 - 4 + 2 × 5। अब इसमें तो हम फिर ऊपर आ चुके हैं, यहाँ माइनस प्लस में थे, अब मल्टीप्लाई में आ गए हैं। जब इसमें मल्टीप्लाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो पहले गुना है, फिर जोड़ है, फिर घटा है, तो पहले गुना करना है, फिर जोड़ करना, फिर घटा करना है। ठीक, इसमें देखेंगे जो जैसे है उसको वैसे रहने देते हैं, सेम उतार लेते हैं हम। बाकी गुना का चिन्ह है यहाँ, ये दोनों को गुना करेंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 होता है। अब फिर जैसे इसमें किए थे, प्लस को एक साइड माइनस को एक साइड करने के बाद लिखे थे, सेम उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे। तो 5 + 6 + 10 - 4। अब देखते हैं इसको, प्लस को प्लस कर लेंगे, माइनस को माइनस रहने देंगे। 6 × 5 = 11, 10 = 21, -4। अब 21 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 × 4 = 21, 17 आ गया आंसर। अब इसी प्रकार फिर इससे जैसे हम अब से इससे ऊपर जैसे गुना है, गुना के ऊपर भाग है, तो हम एक सवाल लेते हैं जिसमें कि भाग भी आएगा। 6 + 5 - 8 + 3 + 6 और भाग 2 कर दिए। अब इसमें देखेंगे कि जैसे भाग है, भाग भी है, इसमें गुना नहीं है, तो चलिए हम एक गुना भी इसमें से कहीं ले लेते हैं, और ताकि ये सवाल पूर्ण हो जाए। तो इसमें भाग भी है, गुना भी है, जोड़ भी है, घटा भी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भाग भी है, गुना भी है, जोड़ भी है, घटा भी है। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर से आते हैं, तो ऊपर से पहले भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटा करेंगे। ठीक, देख लेते हैं सवाल जैसे रहेगा वैसे हम इसमें लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ भाग है तो भाग करना पहले, 2 को 6 से भाग करेंगे तो 2 को 3 बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाता है, फिर गुना 2। ठीक, फिर अब क्या करना है, इसमें गुना करना है, गुना यही होगा 6 5 घटा 8 जोड़ 3 जोड़ 2 को 5 6, 2 को 3 से गुना करेंगे 6। अब फिर जैसे है प्रोसेस, इधर का प्रोसेस आया था जोड़ घटा, फिर लास्ट में इसका भी जोड़ घटाया था, इसमें भी वही कहानी है, जोड़ घटा इसमें भी आएगा। तो जोड़ को एक साइड कर लेते हैं,
6 5 11, 3 14, 6 20 घटा 8। 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। ये हो गया आंसर। तो हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, भाग गुना जोड़ घटा इसमें आ चुके हैं। अब इसमें सिर्फ हम देख लेंगे सिर्फ का अर्थ क्या होता है। अब इसको भी थोड़ा सा एक सवाल में देख लेते हैं। देखते हैं जैसे 4 का 2 जोड़ 6 घटा 3 जोड़ 8 भागा 2 गुना 2। अब सब कुछ इसमें देख लिए, काव है, भाग है, गुना है, जोड़ है, घटा है। सवाल में सारा कुछ रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा था, हम अपना बोर्ड मास का जो फॉर्मूला है, बोर्ड मास का जो लिखा हुआ फुल फॉर्म, उसी के हिसाब से इसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ से हमको अब यहाँ तक आना है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आना है। देखते हैं जैसे कि का अर्थ यहाँ का लिखा है, का अर्थ गुना, हम यहाँ बता चुके हैं। का अर्थ गुना, को का अर्थ भाग, और का जोड़, और में से मतलब घटा। इसको ध्यान से आप लोग रखना, ठीक, याद रखना इसको, और ये चिन्ह को भी ध्यान में रखना है, ठीक। तो आगे देखते हैं जैसे 4 का 2, तो पहले यहाँ पे किसका हो जाएगा? का। तो चलिए, का अर्थ होता है गुना, तो हम लिख सकते हैं 4 गुना 2, या नहीं तो यहाँ हम डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते थे, ठीक। 2 जोड़ 6 घटा 3 जोड़ 8 भागा 2 गुना 2। अब देखते हैं, ठीक। तो हम अगर यदि इसको यहाँ पे गुना नहीं करते हैं, इस गुना का चिन्ह ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पहले भाग करना होगा। इसलिए हमको तो पहले इसका क्रिया करना है। हम डायरेक्ट यहाँ गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8 कर लेते हैं, इधर छोड़ देते हैं, कटिंग मार देते हैं, ठीक। बाकी सहूलियत के हिसाब से देखते हैं। आगे देखते हैं यहाँ से। अब जैसे कि इस लाइन में हो चुका है, अब यहाँ पे हमको भाग है, पहले भाग करना है, फिर जैसे है वैसे सबको रख लेते हैं। भाग करना है, 2 को 4 से भाग, 2 को 8 से भाग देना, 2 चौके 8, 4 बार में कट गया, गुना 2। अब क्या करना है? गुना का है तो गुना बनाना, 8 6 घटा 3 जोड़ 4 को 2 से गुना करेंगे, फिर हमको 8 ही मिला। अब फिर वही प्रोसेस, जोड़ को एक साइड कर लेते हैं और घटा को एक साइड कर दिया। अब यहाँ देखते हैं, जोड़ को जोड़ देते हैं, 8 6 14 और 14 8 22 घटा 3, 22 में से 3 घटाएंगे कितना बचा? 19। ये हुआ आंसर। देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक। बाकी का जो इसमें रहा, अब यहाँ तक तो हम बात कर ले। अब बचा ब्रैकेट की। ब्रैकेट का एक वीडियो और बनेगा और उसमें हद तक है कि पूरा बोर्ड मास क्लियर हो जाएगा। हम सिर्फ एक एक एग्जाम्पल लिए हैं, एक एक सवाल लिए हैं और इसमें से जहाँ तक संभव हुआ हम समझाए हैं। बाकी आप लोग को कहीं प्रॉब्लम हो या कुछ और समझना हो और सवाल का एग्जाम्पल लेना हो तो हम अगला वीडियो में लेकर के आएंगे। सिर्फ ब्रैकेट कोष्टक के बारे में ही बात कर लेंगे और कोष्टक से रिलेटेड सारा सवाल जो है 2 4 5 एग्जाम्पल लेकर के इसको हम क्लियर करेंगे। और इसके बाद भी आप लोग को अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सारा जो है इसमें लेकर के इससे रिलेटेड 10 से 15 सवाल का ही हम एक वीडियो बनाकर छोड़ देंगे। ठीक, थैंक्स।